We discuss about various promotional techniques which we can use for promotion of our industrial products, for our chemical, for our uh, parts and machinery. Promotion and publicity. That's another topic which we are going to discuss now. कहाँ कहाँ हम सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज करेंगे और कहाँ पब्लिसिटी एज ए टेक्निक हम यूज करेंगे. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड प्रमोशन में क्या क्या आ जाएगा. दीज आर टेम्पररी सेलिंग टैक्टिक्स दैट इंक्लूड व्हाट. ये वो चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे. सैम्पल्स आर फ्री ट्रायल. सैम्पल्स आर फ्री ट्रायल. ये अगर हम काम करते हैं तो वी विल कॉल इट एज प्रमोशनल सेल्स प्रमोशनल टेक्निक. सो सेल्स प्रमोशनल टेक्निक में एक काम हमने क्या किया, सैम्पल और फ्री ट्रायल हमने दिए. आमतौर पे केमिकल इंडस्ट्री में ये बड़ा कॉमन है कि यू हैव प्रोड्यूस ए सर्टन टाइप ऑफ केमिकल जो एक ख़ास किस्म के सर्विसेज को प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. जैसे आप लेदर के लिए कोई केमिकल बनाया, वो केमिकल हम लेदर इंडस्ट्री के लोगों को एज ए फ्री सैंपल देंगे. ओके, यू कैन यूज इट फॉर अ कपल ऑफ टाइम एंड देन यू मेक योर ओपिनियन. इफ इट फिट्स इनटू योर specification is fine. If not, then obviously we will improve it. सैंपल और फ्री ट्रायल का कॉन्सेप्ट जो है वो ये फार्मास्यूटिकल में भी इट्स वेरी कॉमन, जहाँ पे हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अपना प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए एज ए सैंपल उनको देते हैं. अनदर टेक्निक दैट इज कैश रिबेट आफ्टर परचेज. कैश रिबेट आफ्टर परचेज. अब ये क्या हो गया कि पहले तो आपने प्रोडक्ट ले लिया है, आपने हमारे बनाए हुए पार्ट्स बाई किए, आपने 500 पार्ट्स हमसे बाई किए थे, हमने वो आपको दिए 5,000 के या 50,000 के. 50,000 के आपने पार्ट्स जब हमने सर ले लिए तो लेटर एट लेटर डेट लेटर स्टेज हमने आपको इसके ऊपर 5% जो है वो रिबेट, आपको पैसे वापस कर दिए आपके. अब इसमें क्या सेंस बनती है कि पहले आपने हमें फुल प्राइस पे प्रोडक्ट सेल किया है, उसके बाद आप हमें रिबेट दे रहे हैं, तो इसकी सेंस क्या है? आप शुरू में हमें डिस्काउंट कर दें. ये टेक्निक नॉर्मली हम यूज करते हैं जहां पे हमारा जो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर हाई कंपटीशन में आके जितने का प्रोडक्ट वो खरीदता है उसी पे तकरीबन वेरी नॉमिनल मार्जिन के बाद मार्केट में सेल कर देता है, बिकॉज मार्केट इज वेरी कंपेटिटिव. जिसकी वजह से हमारा रिटेलर और मिडल मैन जो है वो दे डोंट अर्न एनीथिंग, दे डोंट अर्न मच. जब वो बहुत अर्न नहीं करते तो फिर हमारे लिए डिफिकल्टी होती है, बिकॉज दे डोंट पुट एफर्ट टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स. इस सारे साइकिल को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इनिशियली हाई प्राइस पे प्रोडक्ट मार्केट में बेच दिया. साइकोलॉजिकली जो हमारा मिडिल मैन है वो समझता है कि मैंने ये प्रोडक्ट 50,000 में खरीदा है, अब इसको मैं 55,000 में बेचूंगा तो मुझे 5,000 प्रॉफिट होगा, राइट? वो जो रिबेट है वो हमने बाद में देना है. अगर रिबेट शुरू में दे दें, लेट्स सपोज आप कहते हैं 3,000 रिबेट है, तो इसका मतलब 47,000 का आपने बेचा टू द कस्टमर, तो कस्टमर 47,000 में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेचेगा. इस साइकी को एड्रेस करने के लिए ये एक टेक्निक हम यूज करते हैं, विच इज कैच रिबेट एट लेटर स्टेज आफ्टर परचेज, एंड देन इंक्लूडिंग एन एडिशनल प्रोडक्ट विद परचेज इंसेंटिव टू रिपीट परचेज. आपने कोई एक प्रोडक्ट बाई किया है, हमने उसके साथ आपको कोई एडिशनल, जैसे चाय का डब्बा आप खरीदते हैं उसमें से एक चमचा निकल आता है, तो आपको एक एडिशनल प्रोडक्ट एज एन इंसेंटिव हम देते हैं. आमतौर पे इट्स नॉट वेरी कॉमन इन इंडस्ट्रीज, लेकिन इंडस्ट्री में ये हो सकता है कि अगर आप हमारे केमिकल का बैग खरीदते हैं, केमिकल का पैक खरीदते हैं, तो उसके साथ हम आपकी फैक्ट्री के जो स्विचेस हैं उसके वो हम एक्स्ट्रा एक पेयर आपको देंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ एन इंसेंटिव कि प्राइस कम करने की बजाय हमने एडिशनल प्रोडक्ट दे दिया एज एन इंसेंटिव टू द कस्टमर. दिस इज आल्सो सेल्स प्रमोशनल टेक्निक. सेल्स बोनस. तो डिस्ट्रीब्यूटर आर रिटेलर्स आर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, वो लोग जो हमारी सेल्स करते हैं, जो हमारे मिडल मैन है, इनको हम बोनस देते हैं. अगर आपने हमारे 1,000 पीसेस सेल किए तो हम आपको 2% बोनस देंगे. This is a kind of incentive we offer to middlemen जो कि हमारे प्रोडक्ट को फिर पुश करते हैं to the end buyer. And cross promotion between two or non-competing products.
इंक्रीज पुलिंग पावर। सो एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी इन डिमांड है, हम उसके साथ एक और प्रोडक्ट हमने एक कस्टमर को प्रमोट करते हैं। पीओपी, आपने देखा होगा कभी आप जाते हैं कोई टेक्निकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लेने के लिए, इवन आप हार्डवेयर स्टोर के ऊपर आप जाते हैं, आपने एक पेचकस खरीदना है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैंग हुई हुई हैं, कोई स्टिकर लगे हुए हैं, कुछ नाम लिखे हुए हैं किसी और प्रोडक्ट के, किसी का कोई बल्ब प्रमोट हो रहा है, कोई ट्यूबलाइट कहीं कहीं किसी की प्रमोट हो रही है। जो वहाँ पे प्रमोशनल मैसेजेस इनसाइड द शॉप्स हैं, वो क्या है, वो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ परचेज, कि जहाँ से परचेज हमने किया वहाँ पर प्रमोशनल मैसेजेस फॉर अदर प्रोडक्ट्स। जैसे अगर आप कंज्यूमर आइटम में आ जाएं, ये तो हम बात करें इंडस्ट्रियल आइटम की, बस जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप एक बेकरी में जाते हैं ब्रेड लेने के लिए, और वहाँ पे मिल्क का प्रमोशन भी लगा हुआ है, वहाँ पे चाय की प्रमोशन भी, वो कुछ हैंग कर रही हो रही हैं कुछ चीज़ें, कुछ स्टिकर लगे हुए हैं, कुछ दीवार पे को लिखा हुआ है। सिमिलरली वी विल यूज़ फॉर एक हार्डवेयर स्टोर के ऊपर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, बट दैट विल बी आवर पीओपी। एंड देन इज पब्लिकेशंस, हम कोई अपनी किताब छापते हैं, कोई मैगजीन छापते हैं, कोई गाइड छापते हैं अबाउट आवर प्रोडक्ट, जो हम सेंड करते हैं अपने कस्टमर को। कभी कभी कोई इवेंट हम स्पॉन्सर कर देते हैं, मे बी ए क्रिकेट मैच, मे बी ए कबड्डी मैच, मे बी ए रेस, और मे बी ए ब्लड डोनेशन, सम सोशल काज। तो कोई हम इवेंट ऐसा है जो हमने स्पॉन्सर कर दिया, और उस स्पॉन्सरशिप की वजह से हमारा मैसेज जो है वो प्रमोट होता है, लोगों को हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचती है। अनदर कॉन्सेप्ट इज पब्लिसिटी। नाउ हमने डिस्कस किया प्रमोशन के बारे में, और प्रमोशन के बारे में हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं विच आर इंक्लूडेड इन द प्रमोशन। अब आ जाए पब्लिसिटी में। पब्लिसिटी क्या कहती है कि अटेम्प्ट टू जनरेट फ्री पब्लिसिटी। अब फ्री कैसे होगा? प्रमोशनल मैसेज तो महंगे हैं, आप कोई भी मीडियम यूज करते हैं करेंगे, यू गॉट टू पे। लेकिन पेड मैसेज में प्रॉब्लम है। पेड मैसेज का एक प्रॉब्लम यह है कि पेड मैसेज की क्रेडिबिलिटी कम है। वाई? कि हमारा अल्टीमेट बायर लिसनर जानता है कि ये जो मैसेज मेरे तक पहुंच रहा है इसकी पेमेंट हुई हुई है। ये मॉडल जो कह रहा है कि ये जब से मैंने घर में एसी लगवाया है, मेरे घर में ठंड हो गई है, तो आपको पता है कि इस मॉडल को ये बात कहने के लिए पे किया गया हुआ है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी रिलेटिवली कम हो जाती है। एडवर्टीजमेंट की क्रेडिबिलिटी कम है कि हमें पता है कि मीडिया को भी पे किया गया हुआ है और मॉडल को भी पे किया गया हुआ है। उसका फिर एक और हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। पब्लिसिटी होता है कि वर्ड ऑफ माउथ फ्री इंफॉर्मेशन, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मीडिया के लोगों को इनवाइट करते हैं, उन्हें फिर बताते हैं कि ये देखें हमारी कंपनी ने एक सेफ्टी शू बना दिया है, जिससे कील नहीं लगेगा, शीशा नहीं लगेगा, केमिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी कि पाँव के नीचे आता है। तो हम वो डिस्प्ले करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, मीडिया को इन्फॉर्म करते हैं, और नेक्स्ट डे मीडिया वाले जो हैं वो अपनी अखबारों में, रसालों में, टेलीविज़न में वो न्यूज़ देंगे एज ए न्यूज़। अब ये जो न्यूज़ आएगी उसकी क्रेडिबिलिटी जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन और हायर दैन एडवर्टीजमेंट। तो हमने यहाँ पे आके पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशनिंग टेक्निक को यूज़ किया एज कंपेयर टू सेल्स प्रमोशन। और उसके हमने देखा कि कुछ कुछ रीज़न थी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि वाई हमने एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन की बजाय पब्लिसिटी को प्रेफर किया फॉर द प्रमोशन।